नमस्कार छात्रों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी भी कुशल होंगे, अच्छे से होंगे। आज गणित में सांख्यिकी के बारे में बता रहे हैं और सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के बारे में आज एक एक करके बताएंगे। वर्ग अंतराल पर आधारित माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जानिए। अगर अच्छे ढंग से जान जाइएगा तो परीक्षा बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता पाइएगा। आइए, उससे पहले कि आप सभी को सुनील मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज सांख्यिकी में वर्ग अंतराल पर आधारित पहले माध्य के बारे में जानते हैं। ये माध्य में क्या है, यहाँ लिखे वर्ग अंतराल, इसमें बारंबारता है तो वर्ग अंतराल में लिख दिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जिसकी बारंबारता है 1, 2, 3, 2, 2 है। तो माध्य बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 गो बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक वर्ग चिन्ह के लिए और दूसरा वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता मानी एफेक्स के लिए। तो यहाँ एफेक्स लिखे हैं, तो यानी हम लोग बारंबारता वाला को एफ से सूचित करते हैं और वर्ग चिन्ह वाला बॉक्स को एक्स से। तो वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, तो वर्ग चिन्ह में जो होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, मानो उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा। उच्च सीमा माने बड़का और निम्न सीमा माने छोटका। बड़का छोटका समझते हैं ना, जैसे मान ली किसी को 2 गो लड़का हो, एक बड़ा हो छोटा हो, तो बड़का को लोग बड़ा वाला को क्या कहता है, बड़का कहता है, और छोटे वाला को छोटका कहता है। तो उसी तरह से 0 और 2 में 2 क्या है, बड़का माने बड़ा वाला है, 0 छोटा वाला है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है। तो 0 और 2 जोड़ दिए तो 2, और 2 में 2 से भाग किए तो 1 लिख दिए। 2 और 4 6, 6 में 2 से भाग किए तो 3, 4 6 10, 10 में 2 से भाग किए तो 5। अब हम देखिए 6 8 14, 14 में 2 से भाग किए तो यहाँ 7 लिख दिए। 8 10 18, 18 में 2 से भाग किए तो 9 कर दिए। अब इसमें एफ एक्स यानी एफ एक्स हो गया कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, ये दोनों का गुना करना है। तो आइए गुना करते हैं। यहाँ पर हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, समझ गए। और 2 में 3 से 2 तिहाई 6, और 3 में 5 से तो 3 पच्चे 15, और 2 सत्ते तो 14, और 2 नमा 18, या 9 दूना भी 18। तब एफ एक्स वाला लाइन को जोड़िए, बॉक्स को जोड़िए, पूरा को जोड़ना है। तो 1 6 7 और 5 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 के 4 हाथ में 2, 2 1 3, 1 4 1 5, 54 हो गया। तो मानी एफ एक्स वाला लाइन को जोड़े तो 54। अब बारंबारता वाला को जोड़िए, 1 2 3 और 3 6, 2 8, 2 10, n बराबर 10 लिख दिए। तो माध्य के जो सूत्र होता है, यहाँ देखिए हम माध्य का जो सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 54 बटे 10। सिग्मा एफ एक्स के बदला में 54 लिख दिए, और सिग्मा एफ माने बारंबारता वाला का योग है जो है ना, कितना है तो 10 है, तो 54 बटे 10। तो 54 में 10 से भाग कीजिए तो 5.4। आइए भाग करना वो भी जानते हैं। 54 लिखे, 10 से भाग के तो 10 बचे 50, भाग नहीं लगेगा, यहाँ दशमलव लगा दिए कि नहीं। तो 4 में से 0 जाएगा 4, और दशमलव के बदला में एगो 0 पड़ा यहाँ पर, तो 40, 10 चौका 40, 0 में से 0 गया 0, 4 4 कट गया, यानी 5.4। देखिए यहाँ पर 5.4 आपका कौन सी आया है, माध्य। तो माध्य के बारे में समझ गए कि नहीं, अच्छा ढंग से समझ न गए आप लोग। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल था, बारंबारता थे, एक वर्ग चिन्ह का बॉक्स बनाए थे, एक एफ एक्स बने बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, दोनों के बारंबारता और वर्ग चिन्ह वाला बॉक्स को गुना कर करके एफ एक्स वाला बॉक्स में लिखते गए हैं। इसको जोड़े हैं तो 54 आया है, और बारंबारता को जोड़े, वर्ग चिन्ह वाला को नहीं जोड़ना है। तो माध्य का सूत्र लिखे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 54 बटे 10, तो यह हो गया कितना आपको 5.4 हुआ था। अब आइए आप लोगों को माध्यक के बारे में जानते हैं। तो माध्यक देखिए, माध्यक को मीडियन कहते हैं, MEDIAN मीडियन, तो अंग्रेजी मीडियन कहते हैं। अब देखिए वर्ग अंतराल पर लिखे हैं, अब बारंबारता है तो वर्ग अंतराल में लिखे 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, जिसकी बारंबारता 1, 3, 1, 5, 1, 2, 1, 2 लिख दिए हैं। इसमें क्या करना होता है, एक संचयी बारंबारता आपको बनाना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता का बॉक्स यह है, देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता का बॉक्स। संचयी बारंबारता आखिर कैसे निकाले हैं, तो बारंबारता में जो ऊपर वाला में जो सबसे है बॉक्स में, पहले उसी को लिख दिए, तो 1 के 1 लिख दिए, और 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े तो 5, 5 में 5 जोड़ दिए तो 10 इसमें लिखे संचयी बारंबारता का बॉक्स में। और 10 में अब 1 जोड़े तो 11, 11 में 2 जोड़े तो 13, 13 में 1 जोड़े तो 14, और 14 में 2 जोड़ दिए तो 16। अब ये गलत है कि सही, तो बारंबारता वाला को जोड़ कर देखिए, ये भी अगर 16 पुर जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका संचय बारंबारता भी सही है। तो 1, 3, 4, 4, 1, 5, 5, 10, 1, 11, 2, 13, 1, 14, 2, 16। तो 16 जो हुआ n बराबर n 16, तो ये बारंबारता देखिए संचय बारंबारता में 16 है, जिसका अर्थ सही है। दूसरा क्या संचय बारंबारता की पहचान, कि ये बढ़ते क्रम में, यार वही क्रम में है, बढ़ते क्रम जिसको चढ़ते क्रम कहिए, असेंडिंग ऑर्डर कहिए, सब यही। तो उस क्रम में देखिए है 1 है, उससे बड़ा देखिए 4 है, उससे बड़ा 5 है, 10 है, 11 है, 13, 14, 16, ऐसे प्रकार से करके आप इसको भी देख सकते हैं। अब आइए n बराबर 16, तो n/2 करेंगे, n/2, तो n की जगह पर 16 जो आया जोड़ने पर बारंबारता को, तो 16/2, तो ठीक है 8 लिखे, 2 से काट देंगे, 2 8 16, 8, तो यहाँ 8 लिखे। अब 8 से ठीक बड़ी, बड़ी समझ ना, बड़ी खाने वाला बड़ी नहीं, माने इसे ठीक माने अगला, माने जो भी हो बड़ी। संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो देखिए तो संचयी बारंबारता वाला बॉक्स में देखिए तो 8 से बड़ी कौन है, 8 से बड़ी 10 है, तो 10 जो हो गया यह, तो 8 से बड़ी 10 हो गया, तो इसका अर्थ है कि माध्यक वर्ग आपका यही हुआ पूरा, यह माध्यक वर्ग यही 30 से 40 वाला जो वर्ग अंतराल वर्ग जो है, यही आपको माध्यक वर्ग हो गया। तो ऊपर लिख लिए माध्यक वर्ग 30 से 40। अब माध्यक का सूत्र है, सूत्र क्या आप देखिए यहाँ पर, L + n/2 - CF/F गुना H, L + n/2 - CF/F गुना H। L से होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग कितना 30 से 40 है, एक निम्न सीमा कितना 30 है, तो 30 कर दिए। अब n/2, तो n/2 जो है ना, यहाँ पर देखिए 16/2, तो कितना आया, यहाँ पर देख लीजिए 16/2, यहाँ 16/2 किए हैं तो 8 आया है, तो 8 लिख दिए। n/2 के जगह पर कितना लिखे हम लोग, यहाँ 8 लिख दिए। अब CF से होता माध्यक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग 30 से 40 है, एक पहले के वर्ग यानी 20 से 30 वाला, एक संचयी बारंबारता कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। अब नीचे F है, F से होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, तो देख लीजिए माध्यक वर्ग 30 से 40 वाला है, एक बारंबारता 5 है, तो 5 लिख दिए। अब गुना H से होता है वर्ग अंतराल की लंबाई यानी वर्ग माप, तो यहाँ 10 है तो 10 लिख दिए। अब 30 कर दिए, 8 में से 5, अब देखिए यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर L लिख दिए, L के 30 के 30 ही अलग रखेंगे, और 8 में से 5 जो घटाए तो यहाँ पर 3 हो गया, अब बटे में 5 है, अब गुना 10, तो 5 से ही 10 को काट दिए हैं, तो 5 दूना 10 2 हुआ, तो 30, और 3 दूना तो 6, तो 30 और 6 36। समझ गए कहाँ से हुआ, तो 30 यह था, n/2 वाला जो है ना 8 था, CF पहले वाला वर्ग की संचय बारंबारता 5 था, और बटा में 5 बारंबारता हो गया, तो 8 में से 5 घटाया तो 3 किया, बटा 5 ही हो गया, और गुना 10 वर्ग माप वाला, तो 5 से 10 को काटे थे 2 बार में, समझ गए ना, तो 5 दूना 10 2, तो 3 में 2 से गुना किए तो 6 और 30 6 36। इस तरह से आपका माध्यक हो गया कितना 36 हो गया, समझ गए। अब देखिए माध्यक पूरा यही है, माध्यक हुआ 36। अब आइए बहुलक, अब देखिए बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं, MODE मोड, ठीक है। आइए बहुलक में वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक ले है। अब बारंबारता जिसकी है 1 2 3 2 5 1 2 1, तो बहुलक वर्ग कैसे बुझेंगे? न इसमें आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, न एफेक्स निकालना है, न संचय बारंबारता निकालना, कुछ नहीं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि बहुलक वर्ग कौन है। बारंबारता में जो सबसे बड़ा हो वही बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे बड़का खोजते में कौन है? बड़का तो आप लोग समझ गए हैं, सबसे बड़ा में 5 है, तो 5 यानी बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। तो यहाँ लिख दिए बहुलक वर्ग 40 से 50। अब आइए बहुलक के सूत्र देखिए। MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L से होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग 40 से 50 है, तो निम्न माने छोटे का, तो छोटे का 40 है, तो यहाँ 40 लिख दिए। अब प्लस F1 से होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? देखिए तो 5 है, 40 से 50 वाला वर्ग है 5, तो 5 लिखे। F0 से बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता। तेरा पहले के वर्ग 30 से 40 वाला का बारंबारता 2 है, तो 2 कर दिए। अब नीचा देखिए 2F1, तो 2 गुना F1 के बदला में ऊपर 5 किए तो वही 5 नीचा है। अब F0 के बदला में ऊपर 2 लिखे थे, तो वही 2 नीचा किए। अब माइनस F2 से होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 40 से 50 एक बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी 50 से 60 की बारंबारता 1 है, तो 1 कर दिए। अब गुना H से होता है वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल की लंबाई, तो 40 अलग कर दिए। अब 5 में से 2 गया तो 3, तो 2 पंचे 10, और 10 में से 2 घटा दिए तो 8, 8 में से गया तो 7। तब 40 10 से देखिए 7 से 10 कटेगा नहीं, तो ऊपर गुना कर दिए। 3 में 10 से तो 30 बटे 7, तो 40 को अलग लिखे और 30 में 7 से भाग किए। तो 30 में 7 से भाग किए, तो यहाँ देखिए 30 में 7 से तो 7 चौका 28, 10 में से 8 जाएगा 2 भागने लगा दशमलव, तो 0 यहाँ दशमलव दे दिए तो 0, 7 दूना 14, 10 में से 4 गले 6, 1 1 कट गया 0, 7 8 56, 10 में से 6 गले 4, यानी कि 4.28 ले लिए इसमें। तो यहाँ पर 40 पर ई वाला हो गया एल वाला, और 30 में 7 से भाग के तो 4.28, दोनों को जोड़ दिए तो 44.28, यानी माध्यक हो गया 44.28। इस तरह से आप लोग माध्यक बहुलक सब के बारे में समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।